मनाहिल एक काम करो, ये चेक कर लो और सारी रिपोर्ट्स मुझे दे देना, ठीक है? तुम लोग वो एक्चुअली तुम हमारी शादी पे आए नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से मिल के आ जाओ। बिजी था। कुछ पियोगे? हम लोग लंच कर आए। और हाँ, वो मैं और नेहा हनीमून पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना तुमसे मिलते हुए चले जाए। क्यों, मुझे भी साथ लेके जाना है क्या? नहीं नहीं, तुम यहाँ अपने काम संभालो, मैं बाकी संभाल लूंगा। गुड। चले, देर हो रही है। हाँ जान, एक मिनट है, मैं जरूरी बात करनी है। ऐसे तेरा शुक्रिया यार, बहुत ज्यादा, मतलब किस बात का? वो तूने मेरी शादी वाली बात छुपाई ना। अबे चंद दिनों में उसको पता चल जाएगा, फिर देख रहा मजा। तब की तब देखी जाएगी, मैं अभी तो मजे कर लूं। जा, वो चलेगी तेरी बेगम। जा अच्छा जा जा, कुछ की तरह। जान चलो, लेट्स गो। अबे पटाया हमने, शादी उसकी हो गई। अजीब कहानी चल रही है। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है लोगों, मेरे सामने मेरी दुनिया लो। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी तुम? क्या हुआ? मेरे ना दिल में दर्द है। हार्ट अटैक? नहीं नहीं, हार्ट अटैक नहीं है अम्मा, मैं ना बस मरने वाली हूँ अब। कब? अब क्या मतलब है मरने वाली? अब क्या मैं तुम्हारे लिए दरियों का इंतजाम करूं? नहीं नहीं, दरिया नहीं, बरियों का इंतजाम लगाएं अब आप, बरियों का ना, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो शाहरुख ने दूसरी शादी कर लेनी है। और वैसे भी आपका तो पिछली शादी पे खर्चा भी बच गया था, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। इस बार मत बचाइएगा, पूरी बरी बनवाइएगा। जाहिर सी बात है, तुमने तो मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब तो मैं अपने शाहरुख की शादी बड़ी शान और शौकत से धूमधाम से करूंगी, बल्कि हाँ, इस बार मैं खुद भी सबसे अच्छे वाले पार्लर से तैयार होंगी। मतलब आप सच में मेरी शाहरुख की शादी करा देंगी दूसरी? अब जाहिर सी बात है, मैंने सारी जिंदगी अपने बेटे को रंडवा बनाकर तो इस घर में नहीं रखना ना। हाय मैं मर गई, बर्बाद हो गई। मैं तो अपने जख्मों पर यहाँ पे मरहम लगवाने आई थी, आपने तो भर भर के पिसी हुई मिर्चें लगा दी हैं अम्मा। हार्ट अटैक तुम्हें आया और मिर्चें भी हम लगा रहे तुम्हारे दिल में। हाँ तो कम से कम थोड़ी तसल्ली दे दी होती मुझे कि नहीं बहू, नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन नहीं, भला मैं तुम्हें ऐसी झूठी तसल्लियां आखिर क्यों दूं? मेरा मतलब है, देखो मेरी एक बात को समझो। जब मलकुल मौत आ जाता है तो फिर किसी का बस थोड़ी चलता है, जिसकी जैसे लिखी उसे वैसे ही जाना है। अब क्या हम उससे तुम्हारे पीछे लड़ेंगे? नहीं ना, डर के भाग जाएंगे इधर उधर। क्या मेरा मतलब है? अच्छा नहीं 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 नहीं। हाँ बेटा, अब क्या तुम चाह रही हो कि तुम्हारी जगह मैं मर जाऊं? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। अरे नहीं भाई, मैं यहाँ क्यों आ गई? तुम मेरे से चाय का पूछने के लिए आई थी। रहने दे अम्मा, आपने तो भर भर के मिर्चें लगा दी हैं मेरे जख्मों पे। अल्लाह हाफिज। काम चोरी के बहाने सारे आते हैं इसको। मनाहिल, ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलमान जी। बैठो। शुक्रिया। चाय पियोगे या कॉफी? मैं ये नहीं पूछूंगा, मुझे डायरेक्ट बताओ कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो और करते क्या हो। वो पहली बार मैंने उसको कॉलेज में देखा था, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने गया था। फिर मुझे वो पहली नज़र में बहुत ही सादा और मासूम लगी। इश्क वाला लव हुआ और मैंने उसे घर तक ट्रेस किया। अच्छा, और ये दूध वाला बनने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था किसी भी तरह
उसके बारे में कुछ ना कुछ जान पहचान कर लूँ। और फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। कैसा सिलसिला? वही एक दूसरे को जानने का। करते क्या? मैंने मास्टर्स किया। अच्छा, MBA किया। और MBA करने के बाद दूध बेच रहे हो? वो तो बस आपके घर तक आना था। वैसे IT में मेरी जॉब लग गई है आपकी दुआओं से। मैंने तुम्हें कब दुआ दी? फिर फौजिया ने दी होगी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी थी जो अब नहीं है। मेरी बहन है जो शादीशुदा है, दुबई में रहती हैं, और पापा रिटायर्ड है। तो बस मैं और पापा। आगे का क्या प्लान है? अब बस मुझे इंतज़ार था कि मेरी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए तो मैं रिश्ता लेके आऊँ। तो अब मैं पापा के साथ जल्द आऊँगा रिश्ता लेकर। मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह मैं आज रात ही आऊँगा। नाइस मीटिंग यू भाई। सेम है। आइए, बैठिए प्लीज। सलमान इधर आओ। शुक्रिया शाहरुख बेटा। यू आर वेलकम। मैं फैमिली को लेके आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये मेरा रिश्ता करना है। मुझे पता है, आराम से बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप लोग बैठिए ना। जी शुक्रिया। बेटा, इनमें से फौजिया कौन है? एक पापा ही फौजी की मम्मी है। ओह अच्छा। ये मेरी नानी। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे आते ही प्यास लग गई इन्हें। शरबत मंगा लो। नहीं नहीं अम्मा, सलाम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। अब तक तो हम यही जानते थे कि आप हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई मकसद है आपका तो वो भी बता दें। अरे नहीं आंटी, हमारा एक ही मकसद है। हाँ, और सबसे पहले मैं अपने पापा का तारुफ करा दूं। मेरे पापा हैं रिटायर्ड आर्मी कर्नल। यस सर। सर, आप लोग बैठे आप लोग। भाई, हमारा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है और इसने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है और जॉब पर भी लग गया है। जी जी, जॉब तो हमें पता है। अरे नहीं, वो सब तो ड्रामा था। क्या तुमने मेरी बेटी के साथ ड्रामा किया? अम्मा, मैंने सब कहानी सुनी हुई है, आप परेशान मत हो। अच्छा, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ कि हम सबको ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा, तो मिठाई पकड़ के लिया सलमान। हाँ जी नानी, मिठाई हम लोग बिल्कुल मंगा लेते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पापा लड़की को देखने को तो कहे। पागल हो गए क्या? हम किसी लड़की को क्यों देखेंगे? अरे मेरी वाली लड़की को तो बोले जिससे मेरी शादी होनी है। तुम्हारी इसके अलावा भी कोई सेटिंग है क्या? बाप बेटे में क्या बात हो रही है? अरे नहीं, वो बस फौजियों को देखना चाह रहे थे पापा। हम फौजिया को लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ रह गया आज। हाँ, हम लोग ये फौजी को लेके आए। भाई वाह, माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। चलें जी, रिश्ता पक्का हो गया। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म होगी आपके घर में। अरे 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 रुको मैडम, कहाँ चलती चली जा रही हो? कहाँ है वो?
कौन वो? इस बच्चे का बाप। किस बच्चे का बाप बीबी? ये कोई मैटरनिटी होम है? ये मेरा पैलेस है, नवाब पैलेस। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है। इस पैलेस के बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आफ्टर ऑल इस पैलेस की मालकिन हूँ मैं। ये कब हुआ? ये पैलेस तुम्हारा है? सीरियसली? ये मेरा पैलेस है, मैं इकलौती वारिस हूँ इस पैलेस की, समझी तुम? हटो, कहाँ है वो? सुने। अरे कौन वो? कौन वो किए जा रही हो? किसकी बात कर रही हो? इस बच्चे का डैडी। डैडी? किस बच्चे के डैडी? यार क्यों बका रही हो तुम? मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या चाहिए? इस बच्चे के डैडी की बात कर रही हूँ, कहाँ है? तो अल्लाह की बंदी, तुम्हारे शौहर इस बच्चे के पापा का कोई नाम भी तो होगा ना, नाम बताओ। शाहरुख। शाहरुख नाम है। खिसक विसक गई हो कि पागल सटिया गई हो? अभी थोड़ी देर पहले ये पैलेस तुम्हारा था, अभी मेरा शौहर शाहरुख तुम्हारा हो गया है। चलो चलो निकलो। अरे अरे, मुझे यहाँ से निकालने वाली तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं शाहरुख की इकलौती बीवी हूँ और इस पैलेस की मालकिन हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब शाहरुख ने सच में दूसरी शादी कर ली? मुझे पक्की रिपोर्ट मिली थी, सही रिपोर्ट थी वो। अरे अरे क्या बोले जा रही हो? शाहरुख की मैं पहली और आखिरी बीवी हूँ, समझी तुम? जी नहीं, शाहरुख की पहली बीवी मैं हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा दी एंड करने आई हूँ। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा के रखा हुआ है? मेरे शाहरुख। आप कौन? देखो, ज्यादा नन्हे ना बनो। पर आप हैं कौन? मैं बताती हूँ, ये चांद की चांदनी है जो मेरी जिंदगी में अंधेरा करने आई है। देखो शाहरुख, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। शाहरुख कौन है ये? कौन है ये? देखो शाहरुख, अब ना झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे मेरी खातिर ना सही, अपने बच्चे के खातिर ही सच बोल दो। बच्चा? कौन सा बच्चा? हमारा बच्चा 3 साल पहले। इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं याद? तुम्हें कुछ नहीं याद? अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो शाहरुख, तुम चांदनी को भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने चिराग को भूल जाओगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कौन सा चिराग? हमारा बच्चा भूल गए तुम। देखो ये ना, ये झूठ बोल रही है तुम। मासूम से बच्चे पे हाँ इल्जाम लगा रही है। मैं बता रहा हूँ, तुम इल्जाम लगा रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेवफा, झूठे मक्कार, नहीं। तुमने धोखा दिया मुझे। फर्क कसम खा रहा हूँ, मैं से पहली बार मिल रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? डाउनलोड हुआ होगा, मतलब मुझे क्या मालूम, जैसे होता है वैसे ही हुआ होगा। अबे मैं नहीं जानता इसको यार, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अल्लाह मैं नाराज होगा तुमसे, पता है? मैं सारे सबूत के साथ आई हूँ, सोच समझ के बात करो शाहरुख। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही। अम्मा मम्मा, जल्दी से बाहर आए, आपका बेटा पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा के आया है। नहीं फरा, ना तुम मरी हो, ना तुम लुटी हो, ना तुम बर्बाद हुई हो, तुम यहीं की यही हो, और ना मैंने मुंह काला कराया, कसम से नहीं मान रही। अम्मा मम्मा जल्दी इधर आ जाओ, मैं पिटने वाला हूँ। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं ही अंदर चला जाता हूँ। चलो चलो जल्दी, पापा के पास चलना है तुम्हारे, जल्दी आओ।